बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपने देखा तो ये लास्ट पे जो था शायद उसको मैं डिटेल से नहीं कर पाया। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, जो कि फार्मूला है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू फाइंड मीन मॉड स्टैंडर्ड डिवीजन, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा आपको गिवन होता है। ओके, या 3 टाइम्स मीन माइनस ये मीन माइनस मॉड या 3 टाइम्स मीन माइनस मॉड वो स्टैंडर्ड डिवीजन, ये आप चूँकि इंग्लिश के लोग हैं तो ये रिकर्सिव रिलेशंस होते हैं, यानी कि मैं ये वाला एस के स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए कर्ल परेशान यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उसी का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए मैं गिवन डेटा के यूज़ कर सकता हूँ मोमेंट्स को भी। सैम्पल्स के लिए म्यू यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन के लिए मी यूज़ करते हैं और सैम्पल के लिए एम यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला या ये नीचे वाला फार्मूला ये यूज़ करके मैं डिस्ट्रीब्यूशन का कर्ल परसन कोफिशिएंट फाइंड कर सकता हूँ, जिसको कि स्क्वायर रूट बीटा 1 और अल्फ़ा 3 से भी डिनोट करते हैं। श्योर। और इसकी वैल्यू लाई करेगी -2 से लेके 2 तक, यानी -2, -1, 0, 1, 2, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इसके इन बिटवीन फ्रैक्शंस भी आएंगी, ये सारी की सारी -2 मिनिमम वैल्यू होगी, +2 मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके इन बिटवीन ये अंडर बीटा 1 या अल्फ़ा 3 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज़ डिनोटेड बाई आइदर एस के और अंडर बीटा 1 और अल्फ़ा 3। सो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करेगी, और फिर जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो हम क्या कंक्लूजन देंगे कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हम क्या कंक्लूजन देंगे कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन 0 हुई तो हम क्या कंक्लूजन देंगे कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सिमेट्रिकल। और इन तीनों के आपने पीछे ग्राफ देख लेना। नेक्स्ट इज कर्टोसिस। तो कर्टोसिस हमें बताता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी फ्लैट है या वो कितनी पीक, उसकी पीक कितनी है। तो अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक है वो रिलेटिवली हाई हो, सो इफ पीक ऑफ द कर्व इज रिलेटिवली हाई, वी से दैट द कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। ठीक है, यानी ये बेसिकली आपको जो फ्लैटनेस या पीकेडनेस की जो डिग्री है, यानी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी, उसका ग्राफ कितना, उसकी हाइट है, उसकी कितनी पीक बन रही है या कितनी वो फ्लैट है। तो ये जो चीज़ आपको बताती है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकेडनेस, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की कर्टोसिस। ओके, अगेन अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो पीक है वो रिलेटिवली हाई हो तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे लेप्टोकर्टिक, LEPTO, लेप्टोकर्टिक। दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है कि इफ कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट टॉप्ड, यानी उसकी जो टॉप है, जो पीक है, वो फ्लैट हो, तो हम उसे कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी प्लेटोकर्टिक या प्लेटिकर्टिक, PLATY, प्लेटिकर्टिक। ओके, और फिर अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ना ज़्यादा हाई हो और ना ही ज़्यादा फ्लैट हो, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मेसोकर्टिक या फिर नॉर्मल कर्व। ओके, अगेन ये तो उसकी ज्योमेट्री थी। अगेन एक इन कोफिशिएंट्स के थ्रू अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कर्टोसिस इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज बीटा 2 को बीटा 2 से इसे नोट करते हैं और मोमेंट्स के थ्रू से हम कैलकुलेट करते हैं। ये μ4/μ2², ये μ2 या μ4 ये सेकेंड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट फॉर द पॉपुलेशन डेटा है। और अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये M4/M2 दिया हुआ है। तो M4 और M2 यू नो दैट कि M हम सैम्पल मोमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके थ्रू हम कर्टोसिस को कैलकुलेट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर ये जो बीटा 2 है, जो चाहे इस तरह से कैलकुलेट करें या सैम्पल के लिए यहाँ से कैलकुलेट करें, तो अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर आएगी तो कर्व आपकी लेप्टोकर्टिक होगी, लेस देन 3 आएगी तो प्लेटिकर्टिक होगी, और अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आएगी तो आपकी कर्व नॉर्मल होगी या इसको मेसोकर्टिक कहेंगे, यानी कि वो ना ज़्यादा फ्लैट होगी और ना ही ज़्यादा आपकी उसकी ज़्यादा पीक होगी। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन किया जा सकता है, यू नो दैट कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आपका वेरिएंस होता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आपका मीन होता है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फोर्थ मीन, जैसे नीचे असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और आपसे उसका पूछा जाए कि बताएं ये प्लेटिकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, ये लेप्टोकर्टिक है, तो यू नो कैलकुलेट दीज कोफिशिएंट्स जो कि जिनको हम डिनोट करें बीटा 2 से,
तो इनकी वैल्यूज़ 3 से लेस, 3 से ग्रेटर या 3 से इक्वल के लिए आप डिसाइड करोगे। ग्रेटर देन 3 के लिए लेप्टोक्रेटिक, लेस देन 3 के लिए प्लेटिक्रेटिक, और इक्वल टू 3 के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेसोक्रेटिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ आ गई बात? सो ये आपका कर्टोसिस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड जो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो देखेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।